वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस डेली 8 बजे आपको मिलेगी। 8:05 में आपको लिंक मिल जाया करेगा, क्योंकि 9 बजे से आपके लिए लैंग्वेज यानी कि ग्रामर और वोकैब का कुंभ सीरीज लगाया गया है। यूट्यूब में वो सेशन चलेगा। उस सेशन को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा और बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होगा। ज्वाइन बर नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर भी करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं सीधे और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या है। पार्ट 2 देखेंगे, सेट नंबर PG 03203 का ये पार्ट 2 सेशन होगा। पोइटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री हु सेड। एक अच्छा स्टेटमेंट है, जवाब करेंगे। पोइटिक रीजनेबलनेस, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। एंड द राइट आंसर निसिम इजेकिल, ऑप्शन बी राइट। द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ अकॉर्डिंग टू। किसके अनुसार लिटरेचर का उद्देश्य है डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ। सभी साथी जवाब करेंगे। कुछ साथी अभी लेट आएंगे, मुझे पता है। जवाब करेंगे। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं हमारे साथी। माय होम यानी कि शकीरा जी हैं, बिल्कुल। और भी साथी रिप्लाई करें। प्रियंका यादव बी के साथ हैं। 62 में बी के साथ जाने वाले साथी बिल्कुल सही है, निसीम इजेके। नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड कल्चरल सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 63 में रिप्लाई करेंगे। बताएं। कल्चरल सिंथेसिस अच्छे से माइंड में सेट करें। निसिम इजेकिल, ऑप्शन ए राइट। Who opposed the mystical poetry of Sir Aurobindo on account of the ascetic vague imageage of the mystic and confusion between art and ideology। 64, किसने अपोज किया था अरविंदो का? निसिम इजैकिल, ऑप्शन बी राइट। Which poet is discarded by Ezekiel in his review of the future poet? किसे डिस्कार्ड कर दिया था इजैकिल ने अपने रिव्यू ऑफ फ्यूचर पोएट्री में? 65, ऑप्शन सी अरविंदो राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप लोग। Which revolution affected the romantic movement? कम से कम बीच में, दोनों क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप रहे, इसीलिए आपकी टाइमिंग 8 बजे से कर दी गई है। 8:05 में आपको लिंक मिलेगा और आप लोग एकदम 8 बजे से रेडी हो जाया करें, नेट ऑन रहना चाहिए। विच रिवॉल्यूशन अफेक्टेड रोमांटिक मूवमेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67,
हु इज नॉट अ रोमांटिक पोइट अमंग द फॉलोइंग। तो तीन तो रोमांटिक हैं, चौथा नहीं है, तो कौन सा है? आप सब जानते हैं, मिल्टन एक प्योरिटन है, और ऑप्शन डी राइट आंसर। द प्री रैफलाइट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द 68। 19th century, option A right. The Pre-Raphaelite Brotherhood was founded by three poets, Homan, Rossetti and Miliach in, डेट बताना है 69। 1848 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, the Pre-Raphaelites were deeply affected by शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। जो प्री रैफलाइट थे वो किससे अफेक्टेड थे? कीट्स सबसे ज्यादा, 70। ऑप्शन सी राइट। वेल डन, सुपर, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज। एनाफोरा का अपोजिट बताएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। एपिस्ट्रॉफी, ऑप्शन ए राइट जवाब है बिल्कुल। 10 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, उतने में आंसर दे दिया करें। A ludicrous descending order of the series of idea is the description of options before you, climax, anticlimax, thesis, on। देखो कह रहा है लिडिक्रस, हास्यास्पद, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग माने घटता हुआ, तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। ऐसे आप डिसेंडिंग से कैच करेंगे, ये होता है असेंडिंग, ये आपका पीक हो गया, ये हो गया डिसेंडिंग, तो ये पार्ट कहलाता है एंटी क्लाइमेक्स। ये क्लाइमेक्स होता है ऐसा, और ये एंटी क्लाइमेक्स। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स इच। और ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लिटरेरी फॉर्म से हैं, लिटरेरी टर्म से, वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी सबके लिए इंपॉर्टेंट। एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा नाम है माय डियर बैथोस। यस, स्पेलिंग गलत है, सोल्जर की सही कर लेना। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शीलिंग अ डे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वो है एंटी क्लाइमेक्स। पहले बहुत बड़ी बात हो गई ग्लोरी, और फिर शीलिंग एक मुद्रा की छोटी इकाई है, जैसे हम पैसा बोलते हैं, तो ये एंटी क्लाइमेक्स चला जाएगा। फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एंड सी इज फेयर, her brow sheds frown, although her eyes are sunny, her smiles are lightning, though her pride despair. These lines show the figure of speech. बताइए। Question number 75. Fair is my love and cruel.
एज सी इज फेयर। एंटीथीसिस की बात हो रही है। पहला पार्ट कह रहा फेयर इज माय लव, और दूसरा कह रहा क्रूएल एज सी इज फेयर, वो दुष्ट है क्योंकि वो फेयर है। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा। I might be called a synecdochist, for I prefer synecdoche in poetry, that figure of speech in which we use a part for the whole. Who said? My dear, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है synecdoche, इसमें पार्ट फॉर द होल और द होल फॉर द पार्ट। बेसिकली हम ये कह लें कि हम एक पार्ट का प्रयोग करते हैं एक होल के लिए। ये सबसे ज्यादा किसने पसंद किया था, यूज किया था, वो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक के साथ जाने वाले बिल्कुल सही। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज, बस वही क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। सिनेक्डॉकी, ऑप्शन डी राइट। हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फर्स्ट गॉट पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में राइट आंसर क्या होगा? 4 टाइम्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज कितने बार मिला फिक्शन के लिए? 4 बार। 79। Who published the first biography of Whitman, Walt Whitman, in 1883 and was one of his literary executors? वॉल्ट विटमैन की पहली ऑटोबायोग्राफी पब्लिश किया था रिचर्ड मॉरिस बक ने, और ये राइट आंसर ए होगा। Who wrote the Leaves of Grass, one of the classics of the world poetry? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कलेक्शन है, लीव्स ऑफ द ग्रास। किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो देखो डिकिंसन, इलियट कोई मतलब तो है नहीं है। अब वॉल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दो ही में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप राइट आंसर लगा रहे हैं वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन। लीव्स ऑफ द ग्रास इज अ बुक ऑन, इस क्वेश्चन को लगा दो इम्पोर्टेंट। ये जो लीव्स ऑफ द ग्रास है, ये बुक किस पर आधारित है? डेमोक्रेसी पर। राइट। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल द सन आल्सो राइजेज? 82। इस क्वेश्चन को भी एक अच्छा क्वेश्चन माना गया है। हेमिंग्वे की जो नॉवेल है द सन आल्सो राइजेज, इसका ओरिजिनल टाइटल था फेस्टा, ऑप्शन ए राइट। वेल डन। What was the original title of Hemingway's last novel, The Old Man and the Sea? 83. The Sea in Being, ऑप्शन ए राइट। दोनों टाइटल लर्न कर लेंगे। इन विच नॉवेल हेमिंग्वे सेलिब्रेटेड बुल फाइटिंग, बस कुछ नहीं करना आपको, इनको तैयार करिए क्वेश्चंस को। बुल फाइटिंग मिलता है डेथ इन द आफ्टरनून, ऑप्शन ए राइट। फॉकनर वॉच, किस रूप में इनको जानते हैं? विलियम फॉकनर की बात हो रही है, एक एल्कोहलिक थे, ऑप्शन ए राइट। Find out which part of the sentence has an error. Nowadays, many sales of woolen garments are on, but they do not last long.
अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या गलती है इसमें, और गलती सही करने का प्रयास भी किया करिए ग्रामर में। अगर हम बात करें 86 में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये मैनी सेल्स का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अधिक बिक्री के लिए मच सेल होना चाहिए, मच सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स। फिर यहाँ इज ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एस हटा देंगे और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामर, प्योर ग्रामर। मेड के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो टू नहीं लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी होगा। नीदर ऑफ देम वर एबल टू कंप्लीट द वर्क। नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, यानी हम वर्क के प्लेस में वाज का प्रयोग करेंगे। टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू कम होम। यहाँ पर क्वेश्चन पकड़िए। गोइंग टू वाला वाली वाले, यू आर गोइंग टू कम होम। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन में अगर गलती करें, इज एम प्लस टू का प्रयोग भी तो हो जाता है। टेल मी व्हेन यू आर टू कम होम, यानी कि गोइंग की आवश्यकता नहीं। या ऐसे, हाँ, इसमें कमिंग में भी नहीं लगाएंगे, सही है। इफ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। कंडीशनल सेंटेंस और ऑप्शन ए के साथ जाएं। हम कंडीशनल में अगर वर लगाएं तो काल्पनिक हो जाता है, इमेजिनरी। इफ आई वर यू, सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे। काइंड ऑफ सेंटेंस बताना है। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। कैच करेंगे, सिंपल सेंटेंस। यस, he must work very hard and make up for the lost time। एंड लग गया, कोऑर्डिनेटिंग तो कंपाउंड बन गया। सी ऑप्शन। तेजी से जवाब करेंगे। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। टू हिज इटर्नल disgrace he betrayed his enemy। 93। गौर से देखें, ये सिंपल है क्योंकि ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ना ही सबऑर्डिनेट। टाइप ऑफ क्लॉज पकड़ेंगे। आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड, दिस फॉर्म ऑफ क्राइम सीज्ड। समय का जिक्र हो तो एडवर्ब क्लॉज लगा देना, एडवर्ब ऑफ टाइम। यस, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। बिफोर लगा हुआ है, टाइम का जिक्र हो रहा है पहले। चलिए देखेंगे, आप लोग अपना वैकअप जरूर स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ये भी बहुत काम का है और दोनों में काम आएगा। हिज सिनोनिम, हिज क्रेडुलस नेचर ऑफ
often landed him in trouble. Dreamy, naughty, innocent, willing to believe easily. क्रेडुलस का मतलब है सहज विश्वासी, यानी कि जो जल्दी से भरोसा कर ले। ऑप्शन डी राइट। वेल डन, बहुत अच्छा। To be or not to be was the dilemma of Hamlet. Question, obsession, problem, confusion. डिलेमा क्या होता है? यही तो होता है कि करें कि ना करें। तो बोलो कंफ्यूजन बोलेंगे कि नहीं? You should have watched that glint in her eyes when speaking of her husband. और जो लोग लगातार पढ़ते हैं ना, उनके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। एक बार आप कंफ्यूज होंगे, दो बार होंगे, बार बार तो नहीं होंगे ना। ग्लिंट का मतलब है चमक, तो यहाँ स्पार्कल हो जाएगा। राइट आंसर बी। War always has a baneful effect on the people of a nation. Baneful यानी घातक। परनिशस या हार्मफुल दोनों मिल जाए तो परनिशस को सही लगाना, क्योंकि परनिशस मतलब होता है हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट। वेरी हार्मफुल होता है, ठीक है। परनिशस की डिग्री बहुत ज्यादा होती है, यानी ये समझ लो कि इसमें वेरी जुड़ गया और हार्मफुल तो है ही। People refuse to pay obeisance to people whom they do not accept as their leaders. सम्मान की बात हो रही है। obeisance तो यहाँ रेस्पेक्ट होगा। बी ऑप्शन, रेस्पेक्ट। चलो, और अब टाइम है एक छोटे से नॉन कॉमर्शियल एड का, है ना, नॉन कॉमर्शियल ब्रेक। एक क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा हटके होगा, आउट ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन उसका जवाब आपको देना रहेगा। Who is known for 7 types of ambiguity? बताएंगे। 7 types of ambiguity के लिए कौन जाना जाता है? इम्पशन इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये क्वेश्चन बहुत धांसू प्रकार का है, लिखना पड़ेगा नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। द कैल्सन द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव। ये लाइन कहां से ली गई है, ये बताना है आपको। द लाइन अकर्स इन, एक हिंट दे देता हूं, वाल्ट विटमैन की लाइन है। अब बता दो। हालांकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था, बट पीजीटी में भी आ सकता है। एनी वन ऑफ यू नोट कर लो तो फिर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है ये। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहां से ये लाइन। यस, आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आपके टेस्ट सीरीज की जो फी है वो अब 499 कर दी गई है। आप लोगों ने 999 डिपॉजिट की थी। कुछ लोगों को कष्ट हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो अब है उसमें हार्ड कॉपी इंक्लूडेड नहीं है। राइट, यदि दोस्तों के साथ आप शेयर करते हो, हार्ड कॉपी अब आपकी सेंड नहीं की जाएगी। पहली चीज तो ये कि टीजीटी की हमारी बुक आ रही है बहुत जल्दी, 15 दिन के अंदर मार्केट में।
बांदा भी पहुंच जाएगी, प्रतापगढ़ भी पहुंच जाएगी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हर जगह पहुंच जाएगी। ठीक, इसके ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो सब लोग। और पीजीटी का ऑन डिमांड अगर कोई डिमांड करता है तो 500 एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके वो नोट्स हमारे यहाँ से मंगवा सकता है, क्योंकि बुक अभी केवल टीजीटी की आ रही है। क्लियर है बात? कायदे से पढ़ लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब। सर एमसीक्यू लिटरेचर का हार्ड कॉपी, एमसीक्यू लिटरेचर का हार्ड कॉपी, अच्छा 2000 एमसीक्यूज की बात कर रहे हो आप। देखो अभी तो टेस्ट सीरीज निकाल रहा हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी कर देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी कंपाइल किया जा सकता है इन फ्यूचर। ओके, लेकिन आप लोगों का लैंग्वेज सेक्शन भी स्ट्रांग रहे और लिटरेचर सिलेक्शन का बस एक ही फंडा है, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अपोजिट बोलना है। हिज टिमिडिटी प्रूव्ड टू बी कॉस्टली, तेजी से जवाब करेंगे। आप सभी लोग बताएंगे। टिमिड से बना टिमिडिटी यानी कि कायरता, भीरूपन, और अपोजिट हो जाएगा बोल्डनेस। In all places and at all times there is a profusion of talents, plenty, generosity, aversion, scarcity। अच्छा, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अधिकता, अपोजिट बताओ। स्कैरसिटी न्यूनता, कमी। ही इज अ मैन ऑफ मेलो टेम्पर। मजा आएगा इस क्वेश्चन में। मेलो, मेलो का मतलब एकदम शांत, अपोजिट क्या लगाओगे? हॉट। आ रहा है कि नहीं? जब चीजें दो बार पढ़ोगे ना, तीन बार, तो फिर भूलेगा नहीं। द एक्टर इज वेल नोन बोथ फॉर हिज ह्यूमिलिटी एंड करेज। ह्यूमिलिटी का अपोजिट मिल रहा है? अरे ऑब्वियस है कि आप सही जवाब करोगे। विनम्रता, यहाँ प्राइड हो जाएगा। ही वॉज इन अ डिजेक्टेड मूड, डिजेक्टेड समझते हैं ना, उदास, इरिटेबल, रोमांटिक, जुबिलेंट, रिजेक्टेड। जुबी जुबी मतलब बहुत प्रसन्न। तो लगा दो आंसर, फिर क्या है? जुबिलेंट, जुबी जुबी है। अच्छा बोलो, जुबिलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? व्हाट इज जुबिलेंट इन पार्ट ऑफ स्पीच? एनी वन ऑफ यू, जल्दी बताओ। और इसमें से कोई सोएगा नहीं, 9 PM सब आओगे, ठीक है? टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक वहां मिल जाएगी, और यूट्यूब में नोटिफिकेशन भी ऑन रखो। यस, वेरी गुड शालिनी, अंजू एंड अदर्स, एडजेक्टिव है। Known as devout and serious person, she also has a good sense of humor, better, quick, beautiful। बिल्कुल सही जवाब है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑप्शन ए राइट। जुडिशियल डिग्रीज, सॉरी डिक्रीज आदेश may not change the heart, but they can the heartless subdue, regulate, transform, disarm, निहत्था करना। सबड्यू समझते हो कि नहीं? वश में कर लेना, ऑप्शन ए राइट। रेगुलेट नहीं होगा, रेगुलेट नियमित करना होता है, ट्रांसफॉर्म परिवर्तित करना। ए आंसर राइट। अनटचेबिलिटी इज स्टिल इन ओक, ओक मतलब चलन, एंड एट्रोसिटीज आर बीइंग अगेंस्ट पुअर पीपल। बहुत ध्यान समझिएगा। परपेचुएटेड, ट्रांसमिटेड, एग्जीक्यूटेड, परपेट्रेट। अब इन दोनों शब्दों में परपेचुएट ना लगा देना, 700 थोड़ी बनाना है।
दंड देने के लिए, सताने, पीड़ा देने के लिए परपेट्रेटेड होता है, किसी को कष्ट देना, दंड देना। डी ऑप्शन। तेजी से जवाब करते रहो। 10 मिनट पहले आपको छोड़ूंगा, 10 मिनट में क्लास लगाऊंगा, 9 बजे से फिर धुआंधार क्लास, 40 से 50 मिनट, और टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे। और आपको तैयार होना चाहिए एकदम। दा इज वर्किंग ऑन वुड, आर्टिफैक्ट, आर्टिस्टी, आर्टिस्ट, आर्टिजन। वुड की बात कर रहा है तो कैसा कलाकार आर्टिजन होगा? आर्टिस्ट तो हो नहीं सकता, ना आर्टिफैक्ट होगा। द कार्टोग्राफिक होगा कि ग्राफिक होगा। इलोक्यूशनरी या थिएट्रिकल आर्ट्स आर दोज दैट परटेन टू राइटिंग से रिलेटेड। अब दिमाग लगा दो, राइटिंग से मतलब ग्राफी, यानी कि कार्टो ना लगा देना, ग्राफिक लगाना। कार्टो तो मानचित्र हो जाएगा। फिर गलत कर दिया शैलजा। कार्टोग्राफिक मतलब मानचित्र संबंधी होता है, ग्राफिक मतलब होता है कि राइटिंग से, ड्राइंग से संबंधित। तो ग्राफिक आर्ट्स आर दोज दैट परटेन टू, जो संबंधित है राइटिंग और ड्राइंग। इलेवन, the unemployment rate has dropped sharply this month, though it may only be temporary. बताइए 11 नंबर में। ओनली सही जगह लगा है, नो इम्प्रूवमेंट है। यद्यपि यह केवल अस्थायी हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक। ऊपर डिड है तो विल नहीं आएगा, ये तो आप सब जानते हो। विल का पास्ट क्या होगा बोलो? वुड हो जाएगा। इन अकॉर्डेंस टू नहीं होता, बोलो क्या होता है? तो आप बोलेंगे विद होता है कि नहीं? तेजी से जवाब करते चले जाओ ऐसे फटाफट। इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट। हाई टाइम के बाद डिड लिखा है। रूल कहता क्या है कि इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट टेंस, तो सही तो है, नो इम्प्रूवमेंट लगाओ। The huge Negro would have been a comic figure if he had not been, एक तरफ है, दूसरी तरफ would have been है। तो पैसिव बना है तो would have been लिखा हुआ है ना? तो मेरे समझ से तो ये एकदम सही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है नहीं। आप पकड़ लो ना, कैच करो। would have प्लस been, यहाँ had been, तो इसमें लगा दो नो इम्प्रूव। इडियम फ्रेज, इट was he who put a spoke in my wheel। जैसे आप यूं समझो किसी का पहिया है और उसमें आप तीली बीच में इंसर्ट करा दो, स्पोक, पुट अ, तो उसका काम बिगड़ जाएगा, थॉट हो जाएगा, यानी कि सी के साथ जाओ। थॉटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। हेल्प नहीं होगी माय डियर। ही फाइंड्स नो डिफिकल्टी इन कीपिंग द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अच्छा, 17 नंबर बोलो। इसका मतलब होता है भुखमरी से बचना, कीपिंग ऑफ स्टार्वेशन। बी ऑप्शन। He is known to be the right hand man of the minister। राइट हैंड कौन होता है? जिस पर हम भरोसा करें, है कि नहीं? तो आप लगाइए ट्रस्टेड पर्सन। आ चुका है एग्जाम।
नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं। एट स्टेक यानी दांव पर होना, दांव मतलब खतरे में होना। 19 नंबर देखो। इन डेंजर, he knows what side his bread is buttered। देखो यहाँ बटर्ड का मतलब लाभ से है, एडवांटेज से है, सीधा सीधा। तो आप लगाएंगे ऑप्शन क्या, डी, नोज वेयर हिज एडवांटेज लाइज। मिस स्पेल्ड बताएंगे। ट्वेंटी वन में बोलेंगे तो आप देखेंगे ऑब्स्टेकल, OBSTACL होता है, ना कि KL। शाबाश। गौर से देखिए 122, सैंडविच की स्पेलिंग में टी नहीं होती बीच में। 23 देखो। 23 में आप पाएंगे कि रेफरेंडम की स्पेलिंग गलत है, REFE होता है। बकाया रेवरेंस सम्मान होता है, रिनेशा पुनर्जागरण, रेवलेशन उद्घाटन। वन 24 बोलिए। सही स्पेलिंग लिखो, पंक्चुएशन की स्पेलिंग रॉन्ग है। गौर से देखेंगे कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। पाएंगे आपकी डिपेंडेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, सही स्पेलिंग आप लोग लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। डेली आपको याद रखना है कि आपकी क्लास 8 बजे से रहेगी और 45 मिनट्स की क्लास रहेगी। 10 मिनट पहले हम फ्री हो जाएंगे, 10 मिनट में मैं अपना ये यूट्यूब की क्लास लगाऊंगा और फिर 9 बजे से लगभग 40-50 मिनट टॉप 40 लैंग्वेज का क्वेश्चन करना है। उस क्लास में भी आपको जरूर आना है और लिंक को शेयर करना है माय डियर। फूल पत्ती के साथ आइए, मैं पहचान जाऊंगा कि आप असली वासी हैं। सी यू।